बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमारे दोस्त राना जहांगीर के साथ कि उनका जो उन्होंने ट्रैवलिंग की है, वो चाइना पहुंचे हैं वाया दुबई। उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनसे हम उन्हें कहेंगे कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। तो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत एडजस्टमेंट की है, रिकॉर्डिंग ये वो बड़ा मुश्किल। आप देख रहे होंगे कैमरा ये बड़ी इसका रेजुलेशन मेरे वाले कैमरे की ठीक नहीं है, क्योंकि ये वेब कैम से रिकॉर्ड कर रहा हूँ लैपटॉप के। तो इस वजह गुजारा करना है आपने, हमारी बात आप तक पहुंचनी चाहिए, तस्वीर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जहांगीर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक। बस सुनाएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ कि आप पहले पहले तो अब ये डायरेक्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि आपको पता है कि खजल खुआरी होती है 2 दिन का, ये वो लटरम पटरम दुबई वाली साइड से आप क्यों गए हैं? असल में यार जो डायरेक्ट फ्लाइट जा रही थी उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा थे मतलब जो टिकट की प्राइस थी वो 4,50,000 थी, उससे भी अबव आ रही थी। तो जो करंटीना के एक्सपेंसेस थे वो अलग थे। अब सही उन है। सबको मिला के वो तकरीबन 8 लाख साढ़े 8 लाख बन रहा था। तो बहुत सारे लोगों के लिए अफोर्डेबल नहीं था। इस वजह से मैं एक ऐसा रूट देख रहा था जो सिक्योर भी हो भी जाए। तो इस वजह से मैंने अपना ये दुबई वाला रूट अपनाया था, इसकी इन्फॉर्मेशन ली, सारी चीज़ें ली, तो इंशाल्लाह मैं पहुँच भी गया हूँ अब अल्लाह के फ़ज़ल-ओ-करम से। सही हो गया। अच्छा, ये तो हो गया। आपने हमारा स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसीजर पे आते हैं। पहला तो ये वीज़ा लगवाना होता है, वीज़ा तो लग गया। इसके बाद जो होता है कि वीज़ा लगने के बाद अगर आप दुबई वाली साइड से जाना चाहें, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वो ट्रांज़िट वीज़ा होता है, क्या सीन होता है? उसके बारे में हमें बताएँ। वो पहला स्टेप वीज़ा पाकिस्तान में लगवाने के बाद वो होता है। तो उसके बारे में बताएँ, वो क्या सीन है? नहीं, उससे पहले टिकट कराएँगे हम, हाँ, एमिरेट्स हाँ, का हाँ, मैं टिकट वो टिकट बताऊँ। टिकट पहले टिकट कराएँगे, बिल्कुल, हाँ, टिकट करवाएँगे। पहले अगर आप पहले ये है दुबई कि वाली साइड से, बिल्कुल। पहले हाँ, जो दोस्त आना चाह रहे हैं उनके उनके लिए मैं डिटेल से ये बात बता देता हूँ कि आपने एमिरेट्स की एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपने उधर जाके लाहौर टू गुआंगज़ू मतलब वन वे में जाना है, लाहौर टू गुआंगज़ू आपने करना है। तो उसमें जो शेड्यूल है ना दुबई में कितना टाइम का स्टे होगा, कितना होगा, वो ऑटोमैटिकली एमिरेट्स वालों ने सेट किया हुआ है। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि इतने घंटे का स्टे खुद करना है। आपने सिर्फ़ सिंपल सा एप्लीकेशन पे जाना है और वहाँ जाके आपने वन वे में लाहौर टू गुआंगज़ू या इस्लामाबाद टू गुआंगज़ू या कराची टू गुआंगज़ू आपने सिंपल सेलेक्ट करना है। उधर अपनी टिकट होल्ड करनी है और एटीएम के थ्रू आपने ऑनलाइन जाके बाई कर लेनी है। बस सिंपल प्रोसेस उसका ये है। सही हो गया। इससे पहले ये भी बता दें कि ये लड़के कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमारी जो टिकट है वो पाकिस्तान से हमने कराई है भाई, दुबई तक है। दुबई से आगे हमें चाइना के लिए गुआंगझो जब पहुँचना है तो उसकी अलग से टिकट करानी पड़ेगी। तो ये सिर्फ़ एक ही खर्चा होगा, जो भी होगा 1 लाख। जितने आप टिकट का भी बता दें कितने की प्राइस थी, और ये सारा बता दें कि यहाँ से लेके गुआंगझो तक होती है डायरेक्ट टिकट। अच्छा, अच्छा देखें ये जो स्टूडेंट आएँगे, ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद इन्होंने अंदर अपना एप्लीकेशन खोलनी है, वहाँ पे वन वे सेलेक्ट करेंगे, लाहौर टू गुआंगज़ू लिखेंगे सिंपल उसमें, ठीक है? अच्छा, तो सही है। वो एमिरेट्स शेड्यूल दे देगा, उसमें आपको टिकट शो हो जाएगी कि अपना लाहौर टू दुबई, दुबई टू गुआंगज़ू वो ऑटोमैटिकली उसमें आ जाएगा। मैंने जो टिकट परचेज़ की थी, वो थी 1,04,500 कुछ की। उस टाइम डॉलर का रेट ऊपर था, जैसे डॉलर का रेट नीचे आ रहा है, अभी मैंने देखा तो नहीं है, 2-4 दिन पहले मैंने देखा था, वो थी टिकट में 97 की थी विदाउट स्टूडेंट प्रोमो। स्टूडेंट प्रोमो अगर ये लोग लेके आएँगे तो मेरे ख्याल में 92 या 93,000 रुपए की हो जाएगी टिकट, डायरेक्ट लाहौर टू गुआंगज़ू ये टोटल मिला के। सही है। आपने टिकट ली थी 1 लाख को समथिंग, 1 लाख 4 हज़ार हाँ, की। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, अब 1,04,000 ऐसा समझिए ये हो गया। मान के चलें कि हम 1 लाख की हमारी टिकट आ गई। उसके बाद ट्रांज़िट वीज़ा जो होता है, उसका क्या सीन होता है? वो उसका कितना एक्सपेंस होता है, और कुछ एरिया ट्रांज़िट भी मान मुख्तस किए गए हैं, जैसे कि डीजी खान, मुज़फ्फरगढ़, लिया या तौसा शरीफ, इस ये इश्तिहारी समझे जाते हैं, यहाँ से नहीं आप जा सकते, ये वो। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा बताएँ। अच्छा, ये जब आपने टिकट बुक कर ली है तो ईमेल में आपको वो मिली हुई होगी। उसपे एक ऑप्शन है मैनेज का, मैनेज पे जाएँगे, उसपे क्लिक करेंगे ना जैसे, तो आप चले जाएँगे एमिरेट्स की वेबसाइट पे। वहाँ पे नीचे एंड पे जाके देखेंगे अप्लाई फॉर वीज़ा होगा, तो वहाँ पे जाके आपने अपना ट्रांज़िट वीज़ा एमिरेट्स के थ्रू अप्लाई करना है।
ठीक है? और सही है। बाकी रही बात उसकी कि ये जो कुछ डिस्ट्रिक्ट बैन है, ये काफ़ी कुछ लोग हैं जिन्होंने ये जानबूझ के बात फैलाई है ताकि स्टूडेंट एजेंट की तरफ जाएँ, ये एजेंट ने ही फैलाई है। तो इस वजह से इसका ये इश्यू बना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट खुद डीजी खान का है। डीजी खान का हूँ मैं, मेरा डिस्ट्रिक्ट भी डीजी खान और सबसे पहले जो बैन होता है वो डीजी खान ही बैन होता है। हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है, आप उसकी टेंशन ना लें, ज़रूरत नहीं है। सही है। अच्छा ये बताएँ कि इसका कितने एक्सपेंस आप कितना खर्चा हुआ था टी ट्रांज़िट वीज़ा का और आपने क कब आपको मिला था? ये ट्रांज़िट वीज़ा मैंने अप्लाई किया था अपने दुबई जाने से 20 दिन पहले, ठीक है? उसकी वैलिडिटी मतलब ये है कि आपने 30 दिन के अंदर-अंदर ट्रैवल करना होता है, तो मैंने 20 दिन पहले अप्लाई किया था। उसकी फ़ीस थी जो मेरे एटीएम से कटी थी, वो थी ₹9,400। तो अब डॉलर का रेट कम है, मेरे ख़्याल में 8,500 होगा या समथिंग इस तरह होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। सही है। टिकट भी हो गई, उसके बाद हमने ट्रांज़िट वीज़ा भी लगा लिया। 1 लाख की टिकट और 9-10,000 समझिए आपका ट्रांज़िट वीज़ा का लग गया, ये हो गया 1,10,000। अब हम आते हैं कि ये 2 चीज़ें हो गईं। अब हम जाने वाले हैं, ऐसा समझिए 48 घंटे पहले एक पीसीआर टेस्ट करवाना है और दूसरा 24 घंटे पहले पीसीआर टेस्ट करवाना है। वो जो पीसीआर टेस्ट करवाना होता है कन्फ्यूज़ मैं खुद भी इसमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था कि वो 48 घंटे से पहले करवाना है या विदिन 48 आवर्स करवाना होता है क्योंकि समझ नहीं आ रही तो 48 घंटे पहले करवाना है या 48 घंटों के अंदर-अंदर करवाना है और दूसरा 24 घंटों के अंदर-अंदर पीसीआर टेस्ट करवाना है। इसके बारे में क्लैरिटी के साथ बता दें। ठीक है। मेरी जो टिकट थी वो थी 17 अक्टूबर सुबह 9 बजे की, ठीक है? सही उससे है, पीछे जब आप 48 घंटे पीछे करते हैं तो ये बनता है 15 अक्टूबर सुबह के 9 बजे जिस टाइम की मेरी टिकट थी उससे 2 दिन पहले मतलब 15 अक्टूबर को मैं 9 बजे चुगताई लैब लाहौर पहुँच गया था। ठीक है, वहाँ पे जो मेरा 48 घंटे वाला जो टेस्ट हुआ है, वो 9 बज के 29 मिनट पे हुआ है। मतलब विदिन 48 आवर्स होना चाहिए, उससे पहले नहीं हो 9 अगर आपकी टिकट 9 की है ना, तो 9 के बाद होना चाहिए, 9 से पहले नहीं होना चाहिए। सही है, तो एक टेस्ट मेरा वहाँ पे हुआ, उसकी रिपोर्ट मेरे ख़्याल से आ गई थी अपना 6 घंटों में, फिर मैं 16 तारीख को 9 बजे गया, तो उन्होंने मेरा टेस्ट किया 9 बज के 35 मिनट पे, मतलब पिछले टेस्ट से 6 मिनट का उन्होंने फ़र्क रखा है। तो उसकी रिपोर्ट भी आ गई थी तकरीबन कोई 2-1 बजे मेरी रिपोर्ट आ गई थी। ये मैंने अपनी टिकट से 2 दिन पीछे कर लें सेम टाइम पे, बस उसका प्रोसेस यही है, उसके अलावा कन्फ्यूज़ होने की कोई ज़रूरत सही है। मतलब 48 घंटे से पीछे आधा घंटा पीछे कर लें या घंटा पीछे कर लें, 47 हो सकते हैं या साढ़े 47 घंटे हों, ज़्यादा 48 घंटों से ऊपर टाइम ना जाए बस। नहीं। हाँ, बिल्कुल ऐसा है। तो अब ये लैब्स का भी बता दें कौन-सी 2 लैब्स हैं या कोई उन्होंने लिस्ट वगैरह आपने किन 2 लैब्स से पाकिस्तान में जो है पीसीआर टेस्ट करवाए थे? मेरी टिकट जो थी लाहौर की थी, तो मैंने पहला जो टेस्ट है वो चुगताई लैब से कराया था, 24 घंटों वाला सॉरी 48 घंटों वाला। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट था वो मैंने इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जो शादमान में है लाहौर में, दूसरा टेस्ट मैंने उधर से कराया था। ये 2 सही टेस्ट। है। तो मतलब लोकेशन अगर जहाँ से जानी हो अगर आप वहीं से करवा के आते, वो हाँ। भी चल जाता नहीं, ये इस्लामाबाद से? बड़ी अहम बात है क्योंकि मैं इस्लामाबाद रहा हूँ, मुझे उधर का पता था तो जो स्टूडेंट को चाहिए ना फ़ॉलो करें, जिस सिटी से आपका डिपार्चर हो ना, उसी सिटी की लैब से आपने टेस्ट कराने हैं, किसी और रिस्क नहीं लेना क्योंकि इसमें मेबी हो सकता है आपको एम्बेसी ग्रीन हेल्थ कोड इश्यू ना करे क्योंकि उसमें आप एग्रीमेंट में साइन करते हैं कि आपने ट्रैवल नहीं किया होगा। तो अगर आप लाहौर से फिर उधर जाएँगे तो ट्रैवल तो आपने कर लिया। तो टेस्ट के बाद ही आपने हेल्थ कोड अप्लाई करना है, वो फिर एम्बेसी की मर्ज़ी है कि वो आपको ग्रीन दे या रेड दे, वो तो आप पे वो उस पे डिपेंड करता है। तो सही बेहतर हो ये है गया। कि जहाँ से डिपार्चर वहीं से आप सही है। ये 2 टेस्ट भी हो गए, ठीक है? इन 2 टेस्ट की कितनी अमाउंट लगी थी? तकरीबन कोई 10,000 कितनी? उसपे डिस्काउंट चल रहा था चुगताई पे भी और आईडीसी पे भी। ये 4500 का एक टेस्ट था, मतलब दोनों टेस्टों पे 9,000 रुपए लगे। सही है। एस ये टोटल हो गए 1,19,000 फ़िलहाल का जो खर्चा हो गया, ठीक है? अच्छा ये दोनों टेस्ट कराने के बाद फिर आपने ग्रीन कोड के लिए अप्लाई किया था, हेल्थ डिक्लेरेशन कोड जो एचडीसी होता है। तो उसमें जो है कितना टाइम लगा था? आपने कब अप्लाई किया था और कब आपको ग्रीन कोड मिला था? मैंने तकरीबन 2 बजे अप्लाई किया था ग्रीन कार्ड के लिए और मुझे साढ़े 4-5 के दरमियान मुझे अपना ईमेल रिसीव हो गई थी। सही विदिन उसकी 2 और 3 आवर्स। उसकी टेंशन नहीं हाँ, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, हेल्थ कोड सबको मिलेगा, जिसने टाइम को फ़ॉलो किया हुआ है हेल्थ कोड उन सबको मिल रहा है। जिन लोगों ने टाइम फ़ॉलो नहीं किया उनको नहीं मिला।
एक इस तरह का सीन एक दुबई में हुआ है, मैं आपको वो बताता हूँ आगे जब उस पे चलते हैं। सही हो गया। अब यहाँ से आप ऐसा समझिए दुबई के लिए निकल गए। आपका आपने ट्रांज़िट वीज़ा भी अप्लाई कर लिया। अच्छा ये बता दें कि आपने जब ट्रांज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई किया, थोड़ा-सा हम पीछे आते हैं। उस वक़्त आपने होटल का रूम उसी वक़्त बुक कर लिया था या आपने वहाँ पे जाके दुबई जाके किया? अब आप ऐसा समझिए पाकिस्तान से आप डिपार्चर हो गए, दुबई पहुँच गए या एयरपोर्ट पे आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें एयरपोर्ट पे? अच्छा। अच्छा, ये ट्रांज़िट वीज़े के लिए जो आपने अप्लाई करना है, उसमें एक चीज़ ज़रूरी है, वो है होटल बुकिंग। आपने होटल बुकिंग जो करीबी होटल हो ना एयरपोर्ट का, आपने उसकी बुकिंग कर लेनी है, बेशक आप किसी और के पास चले जाएँ, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपने होटल में ही रहना है, तो फिर आप कोशिश करें कि जो सबसे सस्ता होटल हो, उस पे चले जाएँ आप और किस आपने देरा देरा के किस होटल एरि की आपने किस होटल की बुकिंग की थी और उसके चार्जेज़ कितने थे? मैंने एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ एक होटल है, वहाँ की बुकिंग की थी, लेकिन वहाँ से मैं अपने दोस्तों के पास चला गया था। उसके चार्जेज़ मेरे ख़्याल में 3 दिन के थे, 350 दिरहम थे। सही है, सही हो गया। अच्छा, एयरपोर्ट पे जब आप पहुँचे पाकिस्तान में ही, आपके पास ग्रीन कोड था, सारा कुछ था, आपने उन सब चीज़ों की प्रिंट वग़ैरह लिए हुए थे बिल्कुल। और आप जो मतलब कोई हम मसला ये जब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे कोई मसला नहीं बना था, कोई और चीज़ चेक नहीं की थी उन्होंने ये वो, बस यही नहीं, चेक करें। नहीं, कोई भी चीज़ चेक नहीं हुई। हम वहाँ पे गए एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, सीधा अपनी सी चीज़ें चेक कराते गए। 1-2 लड़कों को उन्होंने रोका था, उनसे एफआईए वाले कुछ पूछ रहे थे, उनसे बात कर रहे थे, लेकिन मुझसे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस मैं आगे चलता गया हूँ। सामान भी मेरा पूरा था और कॉपीज़ भी मेरे हाथ में थी, तो सारी चीज़ें मैंने मैनेज की हुई थी। मैं देता गया हूँ, किसी ने कोई सवाल वगैरह नहीं किया मेरा उनसे। इस चीज़ से गुज़र गया था। अपनी कॉपियाँ, प्रिंट सारी चीज़ें लेके जानी है। ये पूछ रहे होते हैं कि लेके जाएँ या नहीं। अब जिधर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट तो लेके जाएँ ना। दुबई में 1 दिरहम का आप प्रिंट करा रहे होंगे, उससे बेहतर है कि पाकिस्तान करा लें आप। सही है, तो लगेज का बता दें, लगेज मेरे माइंड में सवाल आ गया कि लगेज कितना अलाउ होता है, जब आप दुबई वाली साइड से जाते हैं तो? लगेज जो है लगेज जो है एमिरेट्स का अपना 25 किलो आप लेके जा सकते हैं, उस पे रिलैक्सेशन भी दे रहे थे और 7 किलो है, मतलब 32 किलो आप लेके जा सकते हैं। सही है, तो और वहाँ लैपटॉप वाला बैग अलग है, आप हैंड कैरी प्लस आपका जो लगेज वाला बड़ा बैग है वो, आप ये दोनों 32 केजी होना चाहिए और लैपटॉप वाला अलग है आपका। उस लैपटॉप में सिर्फ़ लैपटॉप होता है, वो तो टर्न ऑफ हुआ होना चाहिए, बैटरी डेड होनी चाहिए और नहीं, उसके वो सारी चीज़ें चेक कर रहे थे। वो मतलब पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे तो चेक नहीं किया, लेकिन दुबई एयरपोर्ट पे उन्होंने थोड़ा-सा इसके लिए वो किया था, अलग करा दिया था लैपटॉप। सही है, सही है। अच्छा यहाँ से अब ऐसा समझिए पहुँच गए अब दुबई। दुबई जब आप पहुँचे तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे क्या सिचुएशन थी? मतलब वहाँ पे उन्होंने क्या-क्या सेम एयरपोर्ट यही पे चीज़ें चेक की थी? हाँ, एयरपोर्ट पे हम जैसे ही पहुँचे हैं तो वहाँ से हमने अपना लगेज उठाया नहीं, एयरपोर्ट से निकलने के बाद उनके इमिग्रेशन काउंटर पे गए हैं। मैंने उनको अपना वीज़ा दिया जो मेरे पास था ट्रांज़िट वीज़ा, मैंने उनको पकड़ा है। तो उसके बाद उसने 1 मिनट उस पे स्टैम्प लगाई है उसने और कुछ भी नहीं किया ना। तो मैंने उससे उसने कहा जाओ ना, मैंने कहा नेक्स्ट काउंटर, उसने कहा नहीं हबीबी आप जाओ एन्जॉय करो ना। अच्छा, तो सही है। कुछ भी नहीं चेक हुआ, आगे आया हूँ, मैंने लगेज उठाया है, फिर दोस्त के साथ मैं चला गया था। सही है। वो जो ट्रांज़िट वीज़ा होता है वो पासपोर्ट पे तो नहीं होता, उसका बस वो पीडीएफ फाइल होती है, वो आपने प्रिंट करवानी होती है, वही आपने जाके वहाँ पे बिल्कुल, दिखाना होता है, ऐसे ही? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है। आपके पास होटल बुकिंग का वो जो वो है प्रिंट होना चाहिए, आपके पास वीज़े का प्रिंट होना चाहिए और आपके पास एनओसी भी होनी चाहिए, मतलब एनओसी भी बाज़ औक़ात वो चेक कर रहे थे। मतलब ये है कि डॉक्यूमेंट आपके चाइना के जितने हैं ना, उन सब की आपने कॉपी करा के जिस एयरपोर्ट पे जाओ, वो जो माँगे उनको उसी टाइम दे दो, वरना ये लोग डाउट कर रहे होते हैं। ये एक लड़के का डाउट हुआ है, उसको रोक लिया है, फ्लाइट पे नहीं आने दिया। सही हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, कॉपीज़ 2-2 3-3 कॉपीज़ सेट बना लेने। अच्छा यहाँ पे उसके बाद जब वहाँ से अब 2 दिन आपने स्टे करना था दुबई में। वो जो ट्रांज़िट वीज़ा होता है वो 96 घंटे का होता है, आपने 2 दिन स्टे करना होता है। उसके बाद जो है आपने जाना होता है। अच्छा वहाँ पे आप होटल पे ऐसे समझे चले गए या अपने दोस्तों के पास चले गए, जहाँ पे भी गए। बुकिंग आपने होटल की हुई है चाहे आप जहाँ पे भी जाएँ। अब आ गया वहाँ से फिर आपने 48 घंटे पहले एक पीसीआर टेस्ट करवाना है। सेम ऐसे ही आपने उसका पीसीआर टेस्ट की रूटीन फिर वो बता दें। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मेरी टिकट जो थी अपना 20 की टिकट थी। अब 20 सुबह के 4 बजे 4:35 एएम ठीक है? सही, तो मैंने पहला टेस्ट जो कराया था 18 अक्टूबर सुबह ये अपना 4:35 एएम पे मैंने कराया था 48 घंटे वाला। मतलब फिर वही सेम सेम सिचुएशन है। 2 दिन पहले सेम टाइम पे उसके बाद अच्छा ये जो टेस्ट मैंने कराया था एचएमएस लैब है दुबई में, वहाँ से कराया था।
तो अच्छा, उनकी जो फ़ीस थी वो 100 दिरहम थी, 99 या 100 थी। तो उससे मैंने कराया 48 घंटे वाला, उनकी रिपोर्ट कुछ टाइम बाद आई थी, मतलब 8 घंटे लगा दिए थे उन्होंने। तो ये टेस्ट हो गया, फिर मैं आगे चला गया 19 तारीख को फिर मैंने जाके अपना दूसरा पीसीआर कराया था, वो है लैब 247। मैं रिकमेंड करूँगा उसी लैब पे आप लोग जाएँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो चाइनीज़ हैं, वो सारी चेक चीज़ें भी चेक कर रहे होते हैं और आपको रिपोर्ट भी जल्दी दे देते हैं। जैसे कि मेरी रिपोर्ट नहीं आई थी, मेरे पास उनका व्हाट्सएप नंबर था, मैंने उनको मैसेज किया मेरी रिपोर्ट नहीं, मैंने हेल्थ कोड के लिए अप्लाई करना है। तो उसने कहा सर 1 मिनट वेट करें हम आपको भेजते हैं। तो उसी टाइम उसने मुझे वो रिपोर्ट भेज दी थी। उनकी भी 99 दिरहम फीस थी, उनकी कितनी थी? नहीं, जो 2 लैब 247 वाले हैं उनकी थी अपना 45 दिरहम थी फीस। तो यहाँ पे मैं एक और लड़कों को एक और चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपने एचएमएस और उसके साथ एक और लैब है, एचएमएस की जगह आप एमबीएम एक लैब है वहाँ से जाएँ, उसकी फीस है मेरे ख़्याल में 45 दिरहम है, वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो हमने 99 दिरहम वहाँ पे पे किए हैं, ये है कि इधर से आपके 5-6 हज़ार इधर से भी आपका बच जाएगा। एमबीएम एक लैब है, वहाँ से कराएँ, वहाँ से चाइनीज़ भी करा रहे थे। एक्चुअली हमारा सीन ऐसा था कि सारे दोस्त उधर चले गए थे, तो इस वजह से मैं भी हमें मजबूरी बतौर उनके साथ, क्योंकि हमने ट्रैवलिंग साथ करनी थी, तो हमने 50-60 दिरहम को नहीं देखना था। हम फिर वो अपने दोस्तों के पास उधर चले गए। तो सही। एमबीएम, एचएमएस और 247 आपने 24 आवर्स वाला टेस्ट लैब 247 से कराना है बस। तो ये बात याद रखनी। इन दोनों के अब कितने आपके लगे थे? दोनों टेस्ट्स के? मेरे मैं बताऊँ, अगर मैं एमबीएम से कराता तो मेरे 45 लगते और लैब 247 से कराता तो मेरे 45 लगते। मतलब $90 90 दिरहम मेरे लगते टोटल 2 पीसीआर टेस्ट पे दुबई में। सही हो गया। तो ये आप कैलकुलेट करते आएँ, जो भी आप दिरहम का हिसाब आ गया, तो हम कैलकुलेट करने में थोड़ी-सी वो टाइम लग जाएगा। तो अब इसके बाद बिल्कुल। जब आपका ये 2 टेस्ट हो गए, आप इसके बाद आपने ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया था फिर? वहीं पे दुबई में? हाँ, बिल्कुल। जब रिपोर्ट मुझे मिल गई थी, रिपोर्ट मेरे ख़्याल से मुझे 1 बजे दुबई के टाइम पे मुझे मिली थी। फिर मैंने ग्रीन कार्ड के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो उसमें उसमें अच्छा मज़े की बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से पाकिस्तान पे जिस लिंक पे आपने उस पे हेल्थ कोड अप्लाई करके जाना है ना, दुबई में भी आप सेम लिंक वहाँ पे खोलेंगे, सिर्फ़ उसमें 2 चीज़ें आपकी चेंज होंगी। एक वहाँ पे आपने रिपोर्ट चेंज करनी है, ठीक है? और एक आपने जो दुबई वाला कॉन्सुलेट सेलेक्ट करना है वो। बस इसके अलावा कुछ भी नहीं करना, आप सबमिट करोगे और मज़े की बात इसका हेल्थ कोड का इन्होंने अपना वीडियो भी बना लेनी है और फ़ोटो भी बना लेना है। ये ना उधर दुबई जाके 2 दिन बाद याद है कि यार हेल्थ कोड हम लेके आए थे ये वो। वो अपलोड करेंगे, आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होगा कि ये हेल्थ कोड पाकिस्तान से भी लेके आए हैं। अब उसी हेल्थ कोड की हेल्प की वजह से आपको दुबई से भी मिलेगा। सही हो गया। बस वो आपको कितनी देर में मिला था जो दुबई में कराया था? वो मुझे 1 घंटे में मुझे मिल गया था। सही है। उसके बाद फिर आप गए थे एयरपोर्ट पहुँच गए थे। वहाँ पे फिर 12 घंटे पहले कोई और टेस्ट होता है? बिल्कुल, हम जब हमें हेल्थ कोड मिल गया था, फिर उसके बाद हम खाना खाने चले गए। खाना खाने के बाद हम लोग एयरपोर्ट पे कुछ लड़के पहले चले गए थे, लेकिन वो वहाँ पे वेट करते रहे। हम तकरीबन गए थे कोई 6 बजे, 6 बजे पहुँचे हैं, तो हेल्थ कोड हमें 3 बजे मिला था, 3 साढ़े 3 के लगभग मिला था। तो हम 6 बजे उधर गए थे टेस्ट कराने, लेकिन ये लड़कों जो दूर रहते हैं ना, उनको ख़्याल करना चाहिए कि ये अपना अगर हेल्थ कोड मिल गया उसके 2 घंटे के बाद वो पहुँच जाएँ। इस चीज़ पे ख़्याल करें, क्योंकि मुझे तो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि वहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे एयरपोर्ट पे, क्योंकि लड़के वहाँ पे गए बैठे थे। तो ये है कि टाइम वहाँ पे मैनेज करना है, ये लोग उधर आप इनका कोई गया बैठा हो या खुद चले जाएँ, टाइम को मैनेज करना है। फिर वहाँ पे गया हूँ, मेरा टेस्ट हुआ है पीसीआर एमिरेट्स वाले नहीं थे, यूनिलैब कुछ आ रहा था, वहाँ पे सारे चाइनीज़ थे। तो वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ है, उसकी फ़ीस थी 150 दिरहम। उस एक टेस्ट की? अच्छा, तो वो वहीं पे एयरपोर्ट पे ही कराया था आपने? हाँ, वो वही एयरपोर्ट पे ही कराया था। सही हो गया। अच्छा ये बता दें कि ये जो रूम अगर हम रूम जैसे आप तो दोस्तों के पास थे, आपका नेटवर्क शायद वसी है इस वजह से। जो बाकी लड़के जो होते हैं जिन्होंने खुद करना होता है अ, हाँ, बिल्कुल ये ठीक बात है। मैं आपको ये पीछे एक बात बताने गया था। इस पे जब ये टेस्ट कराएँगे ना, तो ये चीज़ें वहाँ से लगवानी है एयरपोर्ट पे। एक ये हो गया और एक ये हो गया।
ठीक है? ये टेस्ट क्योंकि ये कुछ लड़कों ने नहीं लगवाए हुए थे, बाद में वो कह रहे थे कस्टम की रजिस्ट्रेशन करो, ये करो, वो करो। फिर 2 घंटे उनको एमिरेट्स वालों ने बड़ा तंग किया था। जब आपने थर्ड पीसीआर टेस्ट कराना है, उनसे ये चीज़ लगवा लेनी है। तो ये मैंने उतारी नहीं थी, मैंने कहा किसी को इन्फॉर्मेशन देनी हुई तो मैं उनको बता दूँगा। पहले ऐसे बगैर देखे समझ नहीं आती, अभी शायद इनको समझ आ जाए। सही है। तो अब जो वो होटल में आपने 2 दिन का स्टे करना है, वो मतलब 2 दिन के की बुकिंग करानी है या 1 दिन की बुकिंग करानी है? अगर 1-2 दिन वहाँ पे रहें, खाने-पीने का खर्चा कितना एस्टिमेट आएगा? आप तो दोस्तों के पास थे, आपका तो मसला नहीं था। हाँ। नहीं, खाने-पीने के कोई एक्सपेंस नहीं है। अच्छा मज़े की बात है वहाँ पे आपका खाना बेहतरीन किस्म का खाना क्वांटिटी और क्वालिटी में बेहतरीन था पाकिस्तान से, हमने हर जगह से खाया है। और उसका जो चार्ज है मतलब उनको अगर काउंट करते पाकिस्तान से कंपेयर करते तो वो बराबर ही आके पहुँचता था। मतलब 5 दिरहम 6 दिरहम में आपका बेहतरीन किस्म का खाना हो सही हो गया। अब वहाँ पे फिर आप वो पीसीआर टेस्ट करवा के जो है बैठे और फिर ग्वांगझो पहुँच गए। जब चाइना एयरपोर्ट पे पहुँचे उन्होंने फिर कोई मसला तो नहीं किया। फिर अब जो है वो फिर किस तरह जो है आपको होटल लेके गए और होटल में आपके क्या एक्सपेंसेस चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप बता रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ से हम रवाना हुए थे, इधर ग्वांगझू एयरपोर्ट पे उतरे हैं, तो उनमें से एमिरेट्स वाले रात को हमारा टेम्परेचर चेक करते रहे। ठीक है? मतलब दिन का टाइम था, वो चेक करते रहे हैं सारों का ना। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था ना, उनको कॉल किया था उधर जैसे ही एयरपोर्ट पे निकल रहे थे, उनको कहा है जिन लोगों का हमने जहाज़ के अंदर कॉल किया है ना, ये लड़के पहले आगे आ जाएँ। तो अच्छा, ये पहले आगे चले गए तो उनका क्योंकि उनको नहीं समझ आ रही थी कि क्या हो रहा है हमारे साथ। लेकिन सही है, उन्होंने रात को टेम्परेचर चेक किया था, इन लोगों का टेम्परेचर ज़्यादा था कि उन्होंने पहले इनका रीचेकअप किया है, फिर उसके बाद उनको जाने दिया। जब वो आगे गए, फिर हमें कहा आप सब जा सकते हैं। तो उसके बाद हम एयरपोर्ट पे आए हैं, तो वो चाइना कस्टम का कुछ कह रहे थे कि ये फॉर्म वगैरह फिल करो। हम तो दुबई से फिल करके आए थे क्योंकि पासपोर्ट पे हमने ये लगवाया हुआ था। तो सही है, वहाँ से हम आगे चले गए, तो वहाँ पे आगे उन्होंने कहा ये पासपोर्ट अपना स्कैन करें। मशीन के सामने खड़े होके आप पिक्चर गए वहाँ से हमने वो कराया तो फिर आगे चले गए। आगे गए हैं तो उन्होंने क्यूआर कोड लगा दिए थे हमें। क्यूआर कोड लगाए हैं तो उसके बाद हमारा टेस्ट हुआ है एयरपोर्ट पे ही कोविड का। वो टेस्ट कराने के बाद फिर हम आगे वहाँ से निकलते हुए इमिग्रेशन काउंटर पे गए। अच्छा, इमिग्रेशन काउंटर पे कुछ 1-2 बंदे बैठे हुए थे जो बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे। तो मुझसे जब मेरी बारी आई है मैं गया हूँ तो मुझे कहा है कि एक फ़ॉर्म उन्होंने दिया था मैंने उसको पूरा फ़िल नहीं किया हुआ था। उसने कहा इसको पूरा दुबई फ़िल करो दुबई ये अपने दुबई में सुपरवाइज़र ही था, दुबई में ही हो रहा था सारा? नहीं, 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 मैं चाइना ग्वांगज़ू चाइना की बात कर रहा हूँ। दुबई से अच्छा, तो हम निकल गए, दुबई ठीक कुछ हो भी चेक गया, नहीं हुआ। दुबई एक भी चीज़ चेक नहीं हुई वहाँ पे। सही है, मतलब सही है। ऐसे गए थे पाकिस्तान वाला सिस्टम बनाया हुआ था, मर्ज़ी है जाओ, मर्ज़ी है आओ। कोई चीज़ चेक नहीं हुई और उसने कहा बस मज़े करो इधर जाके ना। ओपन में लूट है, तो हाँ, तो फिर उधर ये चाइना एयरपोर्ट चाइना इमिग्रेशन की बात कर रहा हूँ। अच्छा उसने कहा अपने प्रोफ़ेसर को लिखो, मैंने लिखा है तो कहता है कि इसमें आप आपने पहले कभी आए हो? मैंने कहा पहले तो मैं कभी नहीं आया। तो फिर वो मेरा पासपोर्ट देखे, सारे पेज स्कैन करे, फिर कब सिस्टम से देखे, फिर सारी चीज़ें इस तरह मतलब वो करता रहा ना। तो मैंने कहा मेरे पास जो मेरा ओल्ड पासपोर्ट है मैं आपको वो भी दे सकता हूँ। मैंने निकाला बैग से मैंने कहा ये ले। ओह! नो, नो, नो फिर वो फिर उसके बाद वो थोड़ा-सा कहते हैं आपकी यूनिवर्सिटी कौन-सी है? किस सिटी में जा रहे हो? तो उससे मैंने कहा मैं हांगचू जा रहा हूँ, ज़ेजियांग यूनिवर्सिटी है मेरी। तो कहता है ओके मेरी तरफ देखा है तो फिर कहता है ओके। फिर उसने वो उसपे पेंसिल से उसपे उसको कैंसल किया जो वीज़ा लगा हुआ था कहते यू कैन गो। वो उधर से फिर मैं निकल आया। फिर वहाँ से जब हम बाहर निकले हैं तो बसेस वग़ैरह वहाँ पे 3 थी। तो बसेस पे उन्होंने हमें उठाया तो यहाँ पे हमें ले आए एक फोशान अपना इंटरनेशनल हेल्थ स्टेशन है, हमें इधर लेके आए। तो बसेज़ का किराया आपने खुद दिया था, कितना था? वो कहते हैं 100 नहीं, आरएबी देना वो होता है, पता नहीं क्या? नहीं, 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 उन्होंने हमसे नहीं लिया, कोई भी हमसे कुछ भी नहीं डिमांड किया, सीधा वो हमें अपना ये हेल्थ स्टेशन लेके आए हैं। हेल्थ स्टेशन पे उन्होंने हमारा लगेज वगैरह खुद उतारा है, वहाँ पे उनको स्प्रे वगैरह भी कर रहे थे। फिर हमें नीचे लेके आए हैं, तो हम समझ रहे थे कि यहाँ पे हमारा कोई टेस्ट हो रहा है। तो हम आगे आते गए हैं, तो हमें वो एक-एक फ़ाइल पकड़ाते गए और चाइनीज़ में कुछ बताते गए, हमें तो नहीं समझ आ रहा था हो क्या रहा है, हम तो अपने ज़हन में ये था कि टेस्ट करा रहे हैं ना यहाँ पे। सही है। तो जब जब सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हमें कहते हैं कि आप ये लिफ्ट पकड़ो, आपका रूम 14 19 आपका ये रूम नंबर है, उधर बस पहुँचो।
अब मैं उधर अपना लेफ्ट में मैंने कहा मेरा पीछे दोस्त आ रहा है उसके साथ चला जाता हूँ ना, तो सामने में वो मैंने देखा है वो एक सही, चाइनीज़ मतलब फुली था ना, तो उससे मैंने पूछा मैंने कहा ये क्या? वो मुझे देख के डर गया। सही। मैंने कहा यार इसको क्या पीछे भाग पड़ा है ना वो। तो मैंने कहा इट्स ओके दूर से मैंने उसको दिखाया तो वो कहता है उधर ऊपर जाओ ना अपना 14th फ्लोर पे, तो स ये इधर हुआ है। सही है। तो अब जब आप होटल में पहुँचे थे, उसी वक़्त आपने जो है पे की किया था उनको या कब आपने पे किया था और चार्जेज़ कितने थे पर डे के हिसाब से? खाना भी साथ है, क्या हिसाब-किताब था? अच्छा, जब हम यहाँ पे पहुँचे थे अपना ये हेल्थ स्टेशन इनका इनके करंटीना इन्होंने इधर ही बनाया हुआ है यहाँ पे ये तकरीबन है कोई 20 के 25 मंजिला ये बिल्डिंग है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, हमारे अलावा भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। तो जैसे ही इन्होंने हमें सारी फाइलें वगैरह दी, ऊपर हम रूम में पहुँचे हैं, बस उसके अलावा यहाँ पे जो डोर है ना, ये कंप्यूटर लॉक हैं, बाहर से अगर इनको कोई अलाउ करता है तो ये खुलता है, वरना नहीं खुलता ये। तो इन्होंने हमसे चार्जेज़ की अभी तक आज हमारा दूसरा कल हम पहुँचे थे, आज तक इन्होंने हमें चार्जेज़ का कुछ नहीं बोला। हाँ, ग्रुपों में इन्होंने जो क्यूआर कोड दिए थे, उस पे ये शेयर हो रहा था कि ये ग्रुप जॉइन करें। उसमें ये बता रहे थे कि इधर रजिस्ट्रेशन करें, इधर रजिस्ट्रेशन वो सारी हमने रजिस्ट्रेशनें कंप्लीट की हैं। तो आज मुझे उनके जो बिल था ना मेरा आया हुआ था, उन्होंने मेरा सिटी के हिसाब से बनाया हुआ था। किसी के 10 दिन है यहाँ पे, किसी के 7 दिन है यहाँ पे, मेरे 7 दिन थे यहाँ पे। तो मैंने फिर यूनिवर्सिटी राब्ता किया है कि मैं यहाँ पे 7 दिन रहूँ या 10 दिन रहूँ। तो उसने मुझे कहा है आप 10 दिन रहो, यहाँ से जब निकल के आप यूनिवर्सिटी पहुँचोगे ना तो आपको यूनिवर्सिटी के होटल में नहीं जाना पड़ेगा, हम सीधा आपको हॉस्टल में शिफ्ट कर देंगे। सही है, मीन्स कि आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे 10 दिन का क्वारंटाइन है और इसके बाद कोई क्वारंटाइन नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही और है। चार्जेज़ जो है पर डे के हिसाब से कितने हैं यहाँ पे जिस होटल में अच्छा आप स्टे कर रहे हैं? मेरे जो मुझे इन्होंने बिल भेजा है ना, वो है 7 दिनों का इन्होंने मुझे 7 7 में 3 दिन ऐड किए हैं, तो 2866 थे या 60 थे, कुछ इस तरह का बिल है। अब उसमें से 3 टाइम का मील इन्होंने इंक्लूड किया हुआ था, तो इनको मैंने कहा है कि मेरा ब्रेकफ़ास्ट यहाँ से निकाल दें क्योंकि मैं लेट उठता हूँ, तो ब्रेकफ़ास्ट मेरा निकाल दें, तो फिर उन्होंने कहा है, हम आपको बिल उसमें ऐड कर देंगे, फिर आपको बता देंगे। सही है, मीन्स कि ये 2800 या ऐसे समझो 3000 आरएमबी आपका खाना इसमें इंक्लूड है सारा कुछ। हाँ, सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। इससे भी कम बनेंगे अगर कोई बंदा खाना ना खाए या कहीं कहीं और से मँगवाए या चीज़ें लेके आया हुआ है, तो 2500 उससे भी कम में चला जाएगा, ये 10 दिन का क्वारंटीन। सही हो गया। तो ये ऐसा समझिए आपका टोटल लग गया 1,20,000 वो हो गए या एक 1,30,40 तक वो कर लें और नहीं, 3,000 ये कर बिल्कुल, लें। मैं आपको बता आपका दूँ मेरे 1,04,000 की टिकट, हुँ, 9,000 का अपना पीसीआर टेस्ट पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। दु दुबई में आपके जो टेस्ट होते हैं, उसका आप 400 दिरहम कर लें, मतलब 25,000 30,000 आप उसके लिए कर लें। ये दुबई के लिए, आपने अगर होटल लेना है, तो होटल भी हो जाएगा, खाना भी हो जाएगा, आपके टेस्ट भी हो जाएँगे उसमें। वो हो सही गया, है। उसके बाद तीसरा पीसीआर टेस्ट वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ये सारी मिला के हमारा एक्सपेंस जो मैक्सिमम अभी तक मैंने काउंट नहीं किया 2,20,000 30,000 इससे ऊपर नहीं जाएगा। सही हो गया। ये 10 दिन का क्वारंटीन प्लान ठीक हो गया। मतलब कैसे समझिए आप 2,50,000 में चाइना पहुँचे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सही हो गया। अच्छा तो ये आप बताएँ कि आप जब गए थे उस वक़्त आप कितने आरएमबी जो है वो आरएमबीज़ यहीं से पाकिस्तान में से कितने लेके गए थे या डॉलर थे? क्या सीन था? आपने मुझे भी अच्छा कॉल की मैं थी कि कोई आरएमबी वाला बंदा मिले तो बताइएगा उस दिन संडे था, तो मुश्किल था। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, मैं अभी ये बता दूँ सबसे पहले टिकट जब आपकी एमिरेट्स की हो जाए तो आप युआन और दिरहम के पीछे लग जाओ। क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल हैं लेकिन कोई बंदा दे नहीं रहा। अभी 30 वाला आपको युआन 39 या 40 में मिलेगा। तो मैंने रिस्क लिया है, मुझे पता था कि दुबई में अगर मुझे करना पड़ा दुबई से मुझे मिल जाएँगे। तो मैंने क्या सीन किया, दिरहम मैंने ले लिए थे, दिरहम भी आपने पहले ले लेनी है। एयरपोर्ट में मुझे 59 वाला दिरहम 66 पे मिला था, मैंने वहाँ से कन्वर्ट करा लिया। चलो मैंने कहा यहाँ से पाकिस्तानी कितने लिए करेंसी थे? कन्वर्ट कर वो मैंने थी 400 दिरहम लिए थे। अच्छा और आरएमबी वहाँ से कुछ नहीं लिया था, सिर्फ़ 400 दिरहम ही ले हाँ, आरएम भी मिल ही नहीं रहे थे। एक तो संडे था, इस वजह से मैं इनको कह रहा हूँ जो आना चाहें तो ये पहले अपना इंतज़ाम करके आएँ ताकि ये मेरी इस तरह की सिचुएशन ना हो। अब जब मैंने चैनल लैंड किया मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक युआन भी नहीं था। मज़े अच्छा। की बात ये है।
तो तो मैं लेकिन ये है कि मेरा दोस्त बैठा हुआ था, उसने कहा जैसे एयरपोर्ट पे पहुँचो अगर कहीं पे आपसे कुछ भी माँगे तो फ़ौरन उसी टाइम सही मैं है। कन्वर्ट कर दूँगा क्योंकि सारी चीज़ें वो मैनेज कर रहा था मेरी। उसके पाकिस्तान में उनसे मैंने मैनेज की हुई थी सारी चीज़ें, तो उसने कहा इश्यू नहीं होगा, मैं अवेलेबल हूँ, 24 घंटे अवेलेबल हूँ। सही है। तो अब चाइना में जो अब आपके पास युआन नहीं है, फिर आप कैसे पे करेंगे? किसी दोस्त को कहा है? दोस्त के मैंने अकाउंट पाकिस्तानी अकाउंट में ट्रांसफ़र किए थे, तो कल इंशाल्लाह वो मेरे यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा। ये विदाउट अकाउंट आप चाइना में वो नहीं कर सकते। जो लोग आएँ, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा पेपर करेंसी लेके आएँ। नहीं तो आपका आपका अकाउंट तो वीचैट के साथ कनेक्ट नहीं है बैंक का, आपको कैसे वो ट्रांसफ़र करेंगे? नहीं जो होटल का क्यूआर कोड है मैं उनको वो दूँगा, वो उनको पे कर देंगे कि कितना पे करना है। फिर वो जो मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे ना, उसपे प्रोडक्ट आईडी या कुछ इस तरह का जो आ रहा है ना, वो मैं होटल वालों को इनका जो ग्रुप बना हुआ है उनमें शेयर कर दूँगा कि मेरे पे हो गए हैं, तो उनको पता चल जाए। सही है, ग्रुप वो जब आप एंटर होते हैं उस वक़्त वीचैट का क्यूआर कोड जो है वो बना देते हैं, वो ग्रुप बना देते हैं और क्यूआर कोड स्कैन करवा नहीं, देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें ये है कि जैसे आप एंटर होते हैं ना लोकेशन पे, तो वो सही आपको है। इस तरह का पेज दे देते हैं। इस पे ये अच्छा, बना हुआ है, ये पहले जॉइन करना है, फिर आपने जॉइन करना है, इससे सारी इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। फिर वो आप इनको ऐड करते जाते हो, फिर वो ग्रुप बनाते जाते हैं, उनके पास आपका डेटा आ जाता है। सही हो गया, सही हो गया। बस यही आपका था और इसके अलावा और तो कुछ नहीं है। बाकी यही है कि अब फूड का ये है कि मैं लोगों को कहूँगा जो चीज़ें मैं भूल गया हूँ अपने साथ कुछ लेके आएँ क्वारंटीना में बेशक आप खाएँ, लेकिन फिर भी कुछ लेके आएँ। चाइनीज़ अब मेरे सामने पड़ा हुआ है, मैं उसको देखता जाता हूँ, मेरी तबीयत खराब होती जाती है। सही है। तो क्या क्या वो जो भुने हुए छोले होते हैं वो और ड्राई फ्रूट्स इस तरह के बस वही मिलेंगे और क्या वो नेशनल के वो भी मिल रहे हैं आजकल कोई बने-बनाए वो बिरयानी टाइप है, पता नहीं क्या हाँ, है। वो इनकी इनकी फ्रीज़ फूड होती है इनकी, ये पाकिस्तान से भी मिल जाती है। आप वो लें, वो मेरे ख़्याल में 2 महीने के लिए एक्सपायर नहीं होती। यहाँ पे आपको चीज़ें अवेलेबल हैं, अब यहाँ पे मतलब ज़रूरत की हर एक चीज़ पड़ी हुई है। सही कोई है, तो उसकी वहाँ पे गरम कर टेंशन सकते हैं यहाँ पे जहाँ जिस होटल में आप हैं वो केटल वगैरह अगर है या हाँ, उसके हाँ। अलावा कुछ और सारा कुछ? नहीं, नहीं, ये हम सब चीज़ें गरम कर सकते हैं मतलब कि ड्रायर हर एक चीज़ पड़ी हुई है, आपकी मर्ज़ी है आप यूज़ करो। वॉशिंग सही मशीन तक इधर अवेलेबल है, तो हर एक चीज़ अवेलेबल है इनका। ये तो यूँ समझिए ये एक हॉस्पिटल है, तो आगे जो होटल जा रहे हैं वो उनको पता किस तरह का किस लेवल का होटल है उनके पास। सही हो गया, सही हो गया। बस यही था हमने कहा चलें आपसे एक्सपीरियंस अपना आपका जो है हासिल करें आपका क्या था और देखते हैं अब सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो चुकी हैं कि लाइव एक्सपीरियंस ऐसा समझें। अब कोई चीज़ रह नहीं गई। अगर आपका क्वेश्चन अभी भी है तो वो आप जो है अपना पूछ सकते हैं जो भी होगा। तो इसके अलावा अगर आप कुछ ऐड करना चाहें या बस हो गया? नहीं बस नहीं आप ईज़ी होके चिल होके मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस रूट पे आओ। पहली बात ये एमिरेट्स की जो सर्विस है आउट क्लास थी, बहुत एन्जॉय करते हुए आए हैं। फिर हम दुबई पहुँचे, दुबई आके आपने टेस्टों को माइंड में रखना है, बाकी एन्जॉय करना है। ये नहीं है कि आप एन्जॉय करने लग जाएँ, टेस्ट भूल जाएँ। और दुबई से अब जब चाइना है, ओवरऑल मैं रिकमेंड करूँगा अगर कोई एयरलाइन डायरेक्ट भी आ रही है ना, तो आप डायरेक्ट ना आओ, आप इस रोड के थ्रू थ्रू आओ, बहुत एन्जॉय करते हुए आप आओगे। और मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है क्योंकि मेरे साथ एक दोस्त ऐसा था जो डायरेक्ट जा रहा था, उसको मैंने ज़बरदस्ती रोका था। तो अच्छा। वो तो अभी खुश हो रहा है, वो कहता है ऐसे लग रहा है जैसे मैं तो मुफ्त आया हूँ इधर, ये तो पैसे ही कुछ बिल्कुल नहीं ऐसा लगे ही है, तो जहाँ मुफ्त पे अपने 4.5 लाख की टिकट हो और 2.5 लाख में आपको क्वारंटाइन भी हो जाए, सारा कुछ हो जाए तो और क्या चाहिए? बिल्कुल, ऐसे ही है, बिल्कुल। ये तो कुछ भी नहीं है, अब देखें अब जो पहले पीआईए पे आए हैं, उन्होंने 4,70,000 रुपए की, 5 लाख की टिकट की है। अब देखें आप उनके सामने हमारे एक्सपीरियंस देखें, उनके देखें। तो ये है कि आप इस रोड से आए हैं, मैं खुद आया हूँ, मैं रिकमेंड करूँगा, लेकिन टाइम मैनेज करना है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही हो गया, चलें ठीक हो गया डियर बंडल ऑफ थैंक्स राणा जहांगीर फ़याज़ आपका शुक्रिया टाइम देने का। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, पता नहीं चाइना कब मुलाकात होती है। अगर ज़िंदगी बाकी तो इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर जल्दी मिलेंगे। ज़रूर, ज़रूर, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।